सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जिसकी एग्ज़ाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप क्लास 11th के अंदर हैं और 18 तारीख को आपका बिजनेस स्टडी का जो है एग्ज़ाम है और अभी तक आपने बिजनेस स्टडी का बी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। आप इन 5 क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर करके ही चले जाइएगा, क्योंकि इन 5 क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। देखिए, टॉप 5 मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जिसकी आने के जो चांसेस है वो 100% है। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है व्यावसायिक अध्ययन के अंदर, तो भैया सबसे पहले तो आप इन 5 टॉपिक्स को या इन 5 क्वेश्चनों को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बट प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपना डिलीटेड सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका डिलीटेड सिलेबस जो है वो क्या है, क्योंकि आप वो भी पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ना नहीं होता। आधा तो आप सिलेबस देख के ही डर जाते हैं। मेरे भाई, आपका जो टर्म 2 के अंदर जो सिलेबस है, सबसे ज़्यादा डिलीटेड चीज़ें उसी के अंदर से ही हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ज़रा सुनेंगे कि आपको जो है अभी क्या क्या पढ़ना है, किस किस यूनिट के अंदर से आपको जो है क्या क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको जो है कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। अभी आपके टर्म 2 के अंदर 4 यूनिट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो है, इस यूनिट का आपका जो नाम है, इसको कहते हैं यूनिट नंबर 7 है ये। इसको कहते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस इसको कहते हैं। ये आपको एक तो यूनिट पढ़नी है। ठीक है, दूसरी आपको जो यूनिट पढ़नी है इसको कहते हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लघु उद्योग। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं लघु उद्योग तथा उद्यमिता विकास। ये अगली यूनिट है आपकी। ठीक है, जिसमें आपको लघु उद्योग क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह क्या होती है, ये आपको बताया जाता है। तीसरी जो यूनिट है आपकी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तीसरी जो यूनिट है आपकी, इसको कहते हैं आंतरिक व्यापार। ठीक है, और चौथी जो यूनिट है आपकी, जो आपको टर्म 2 के अंदर पढ़नी है, ये आपको पढ़नी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या पढ़ना है आपको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है जी, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ये 4 यूनिट हैं, ये आपके टर्म 2 के सिलेबस के अंदर आ रही है। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि आपको किस में से क्या क्या डिलीटेड है। ठीक है, फिर मैं आपको 5 क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। इन दोनों यूनिट को तो आपको घोल कर पी जाना है। ठीक है, इन दोनों में से आप ये समझ लीजिए नो डिलीट। इसमें से भाई कुछ भी जो है इसमें से कुछ भी डिलीटेड जो है वो नहीं है। आपको एक एक टॉपिक इसको अंदर पढ़ के जाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे जी सर इसमें तो ICT डिलीट है, वो ना के बराबर ही समझो, कुछ नहीं है। आपको इसके अंदर से सब कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ भी इसमें आपको छोड़ के नहीं जाना। इन दोनों यूनिट में से कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है आंतरिक व्यापार की। आंतरिक व्यापार के अंदर आपको जो है क्या क्या पढ़ना है। आंतरिक व्यापार के अंदर आप जो है इसका जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वो यहाँ पे देख लेंगे। आंतरिक व्यापार का अर्थ पढ़ लेंगे, आंतरिक व्यापार के प्रकार पढ़ लेंगे, और एक थोक व्यापारी जो होता है, ठीक है, एक थोक व्यापारी जो है वो क्या होता है, इसका अर्थ, और ये क्या क्या सेवाएं जो हैं, ये क्या क्या सेवाएं जो है देता है उत्पादक को और फुटकर को। सिमिलरली जो फुटकर व्यापारी होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ, ठीक है, और वो क्या क्या सेवाएं देता है कस्टमर्स को और थोक व्यापारी को। आपको इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये पढ़ना है। ठीक है, और फुटकर व्यापारी के प्रकार होते हैं। ठीक है, आंतरिक के अंदर आपको आंतरिक व्यापार का अर्थ पढ़ना है। ठीक है, और उसके प्रकार पढ़ने। थोक व्यापारी का अर्थ और उसकी सेवाएं, वो क्या क्या प्रदान करता है। फुटकर व्यापारी का अर्थ और उसकी सेवाएं। और फुटकर के प्रकार होते हैं, एक होते हैं स्मॉल, एक होते हैं लार्ज। ठीक है, तो आपको फुटकर के केवल 2 प्रकार, लार्ज स्केल रिटेलर पढ़ने, केवल लार्ज, स्मॉल वाले नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और लार्ज स्केल में भी कौन से, विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंटल
डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल को विभागीय कहते हैं, विभागीय, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है चेन स्टोर, ठीक है। केवल ये आपको पढ़ना है चेन स्टोर, और कोई सा भी आपको नहीं पढ़ना है। स्मॉल स्केल पूरा डिलीटेड है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, जिसमें वो पटरी वाले ये वो खोखा ये वो जो बताया हुआ है ये कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है आपको। डिपार्टमेंट लॉन्ग रन लार्ज स्केल के अंदर विभागीय और चेन स्टोर, बस इतना पढ़ लीजिएगा और आपको कुछ नहीं पढ़ना। आंतरिक व्यापार के अंदर और कुछ नहीं पढ़ना, सारा जो डिलीटेड है वो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय में से ही है, सबसे ज़्यादा तो अंतर्राष्ट्रीय में ही है। अंतर्राष्ट्रीय में तो मेरे भाई आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब डिलीटेड है सब। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ बस यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, इतना आपको पढ़ना है। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसका प्रोसीजर, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ डिलीटेड है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। कहीं आप आज इसको देख, इस चैप्टर को देख के आप डर जाओगे कि यार ये क्या गया, तो क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये कुछ नहीं पढ़ना, सब डिलीटेड है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये पूरा यूनिट पढ़ना है, कुछ डिलीट नहीं है, ये पूरा पढ़ना है, कुछ डिलीट नहीं है। यहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, और यहाँ से तो सब कुछ ही डिलीट है, बस आपको ये पढ़ना है, अर्थ और इसके लाभ। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात कि मैं आपको जो है इन 4 यूनिट के अंदर जो है मैं बेटा आपको 5 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ जो आपको बिजनेस स्टडी के एग्ज़ाम के अंदर घोल कर पी जाने हैं, ठीक है, जो आपके परसों के एग्ज़ाम में आने के जो चांस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है और सबसे पहला जो टॉपिक है, देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर 3 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो होता है आप जब पढ़ेंगे, एक होता है GDR, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक होता है ADR, ठीक है, एक होता है ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है IDR, ठीक है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये जो है ये 3 तरीके की रिसिप्ट होती है, GDR, ADR और IDR। आपको क्या पढ़ना है, इसको घोल कर पी जाना है, ठीक है। ये व्यावसायिक वित्त के स्रोत के उसमें से है, व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इसके अंदर से ये 3 मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर से बेटा एक या तो GDR या ADR या IDR, एक फिक्स है एग्ज़ाम के अंदर, इन 3 में से एक आएगा ही आएगा, डेफिनेटली कंफर्म है। तो सबसे पहला जो है आपको इसको घोल कर पी जाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा ये आपको पढ़ना है कि लघु उद्योग जो हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। फिक्स लघु उद्योग जो है क्या होते हैं, इसका अर्थ पढ़ेंगे आप सबसे पहले, प्लस लघु उद्योगों की क्या भूमिका होती है, क्या ये भूमिका, इनका क्या रोल होता है, क्या करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड है इसकी भूमिका आएगी। प्लस लघु उद्योग जो है क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं, और सरकार जो है इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम जो है वो उठा रही है। ये क्वेश्चन एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। लघु उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योगों की भूमिका, लघु उद्योगों की समस्याएं, और सरकार लघु उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। फुल फ्लैश क्वेश्चन है, फिक्स है, अर्थ भूमिका, अर्थ समस्याएं और कदम कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, गारंटीड है, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है फिक्स से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लघु उद्योग वाले, आपका लघु उद्योग वाले यूनिट में से आपको मैंने जो है क्वेश्चन बताया है। अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये क्या होता है, इसका आपको अर्थ और इसका आपको लाभ पढ़ना है, ठीक है। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपका कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब कुछ डिलीट हो चुका है इस चैप्टर के अंदर से। तो इसमें केवल बचा ही क्या है, अर्थ और लाभ, ठीक है। देशों को क्या लाभ होते हैं, इसमें अलग अलग उसमें है, देखना आप पढ़ना जब कि इसको क्या लाभ होंगे, राष्ट्र को क्या लाभ होंगे, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होंगे, ये वो, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ पढ़ना है, जिससे भी वो पूछेगा। फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, टॉपिक भाई सब कुछ डिलीट हो गया, अर्थ और लाभ ही बचा है, तो ये गारंटीड है इसमें से यही आना है। लाभ अलग अलग के पॉइंट ऑफ व्यू से, देशों को लाभ, इसको लाभ, उसको लाभ, तो सब पढ़ने हैं आपको।
ठीक है। तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, बहुत ही आसान यूनिट है, सबसे आसान यूनिट यही बन गई जब से डिलीटेड टॉपिक हुआ है, नहीं तो सबसे बेकार यूनिट ये बच्चों को लगती थी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, या जो टॉपिक नंबर 4 की जो आपको जो है पढ़ना है। टॉपिक नंबर 4 के अंदर आपको ये पढ़ना है कि जो थोक व्यापारी होता है, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी, ये क्या करते हैं, ये थोक व्यापारी जो है उत्पादक को और फुटकर व्यापारी को क्या करता है, सर्विस प्रदान करता है, और फुटकर व्यापारी जो है थोक को और उपभोक्ता को सर्विस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जो सेवाएं प्रदान करते हैं, ये सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, किस सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, तो व्यापारी मैंने बोला उत्पादक और फुटकर को भी देता है, इसकी और इसकी, इन दोनों की सेवाएं आपको पढ़ लेनी है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों में से एक का एग्ज़ाम में फिक्स है, इनके आने के जो चांस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, एक की सर्विस जो है एग्ज़ाम के अंदर जो है आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले जो है घोल कर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है घोल कर आपको जो है पी जाना है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं क्या कहते हैं, टॉपिक नंबर 5 पे। टॉपिक नंबर 5 जो है आपका, अब आपके देखो, ये मैंने अभी आपको बहुत आसान चीज़ें बताई है, बहुत ही इजी बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ठीक है, जो आपकी थोड़ी सी टफ़ यूनिट है वो है ये वाली स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये थोड़ी सी टफ़ यूनिट है, बाकी यूनिट सब बहुत सारी आसान हो चुकी है आपके लिए। ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट, ये तो बेटा हलवा हो चुकी है आपके लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सबसे पहले इसी को ही प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आती है बात 5th टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। 5th टॉपिक जो अगर मैं आपको बताऊँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहते हैं, उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इसको कहते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये टॉपिक है। ठीक है, उद्यमिता विकास ये कहते हैं इसको हिंदी में, और भी कुछ नाम हो सकता है आपका आपके बुक में। ठीक है, इसका अर्थ, ठीक है, इसकी विशेषताएं और इसकी आवश्यकता। ठीक है, इसकी आवश्यकता, ठीक है जी, या इसका महत्व भी आप कह सकते हो, आवश्यकता और महत्व एक ही चीज़ होती है। ये वाला टॉपिक जो है आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये ना पढ़ के जाना चाहें, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, समझ में ना आए, अगर आप ये ना पढ़ के जाना चाहें तो आप जो है क्या कहते हैं, इसके चॉइस में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके चॉइस में विभागीय, जो फुटकर व्यापारी का वो है विभागीय वाला, डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, विभागीय स्टोर, और जो है या चेन स्टोर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे, चेन स्टोर, ये जो है इसके बारे में आप पढ़ के चले जाएंगे, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं। ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है, ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको 5 टॉपिक बता रहा हूँ, जो आपको बिजनेस स्टडी के अंदर सबसे पहले प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि इनके आने के चांस फिक्स हैं, एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। बेटा एक बार डिलीटेड सिलेबस ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आप वो भी पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़ना होता, इसलिए मैंने सबसे पहले डिलीटेड ही बताया है। यूनिट 7 में कुछ भी डिलीट नहीं है, यूनिट 8 में जो है कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, यूनिट 9 और यूनिट 10 इसी में ही डिलीट है सारा का सारा। 7 और 8 तो पूरे ही घोल कर पी जाना है। ठीक है, 9 और 10 में क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देख लीजिए, सिर्फ ये पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। और 10 में तो सभी डिलीट है, सब कुछ डिलीट है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ और उसके लाभ पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया है। GDR, ADR, IDR व्यावसायिक वित्त के स्रोत का टॉपिक है।
लघु उद्योग का अर्थ, भूमिका, समस्याएं, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, दूसरा इस वाले चैप्टर का टॉपिक है ये लघु उद्योग वाले से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला ये यूनिट हो गई आपकी। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी जो सेवाएं प्रदान करता है, ये एक टॉपिक हो गया। और इन दोनों में मैंने आपको चॉइस दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का अर्थ, विशेषताएं, महत्व, ये पढ़ लो, या विभागीय स्टोर और चेन स्टोर का अर्थ या विशेषताएं पढ़ लीजिए। ये 5 टॉपिक आपको सबसे पहले जो है प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वो सारे के सारे स्टूडेंट जिनका 18 तारीख को एग्ज़ाम है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।